हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है द ब्रिज चैनल में। और जैसे कि हम अभी 6th क्लास इंग्लिश की बुक का लेसन्स करते आ रहे हैं। 2 लेसन हमने कर लिए हैं, ये 3rd लेसन है। इसका नाम है टारोज रिवॉर्ड। और हमने इससे पहले फर्स्ट लेसन हु डिड द पैट्रिक्स होमवर्क एंड सेकंड लेसन हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर, वो हमने कर लिया है। और इसके क्वेश्चन आंसर्स और उस लेसन की समरी एक्सप्लेन कर ली है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एक जापानीज स्टोरी। और इस स्टोरी ये बड़ी अच्छी स्टोरी है, थॉटफुल स्टोरी है। और इसका जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है टारो। और उसका एक रिवॉर्ड, यानी उसको एक रिवॉर्ड मिलता है किस चीज़ के लिए वो हम जानेंगे। पहले आप देख लीजिए, एक वुड कटर जो एक लकड़ी काटने वाला है, वो अपने माता पिता के साथ पहाड़ी क्षेत्र यानी पहाड़ी एरिया में हिल साइड पे रहता है। और जंगल में जाके उसका डेली काम क्या होता है, जंगल में जाके लकड़ी काटना होता है। और एक छोटा मतलब गरीब है, मतलब जितने रिच नहीं है, पुअर क्लास है। और वो अपने माँ बाप के साथ एक छोटी सी हट में रहता है। और इसमें आप इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये टारो है यहाँ पे और इनके माता पिता हैं। तो एक बार क्या होता है, इनकी हट में मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है। तो इनकी हट कमज़ोर होती है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होती। तो उनकी हट में ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, जिसकी वजह से वो जो इनके माता पिता हैं उनको ठंड लगती है। और इनके पापा, टारो के पापा बहुत बुढ़े होते हैं। तो उनको ये लगता है कि मुझे बहुत ठंड लग रही है और मैं एकदम शिवरिंग कर रहा हूँ, काँप रहा हूँ। तो काश मेरे पास सेक एक जापानीज़ ड्रिंक होती है जिससे बॉडी वार्म रहती है, काश वो मिल सकती तो मैं ढंग से ये विंटर निकाल पाता। और टारो ये सुनता है और उसको बहुत बुरा लगता है कि मैं इतनी हार्ड वर्क करता हूँ, जंगल में जाकर रोज़ लकड़ियाँ काट के लाता हूँ, लेकिन मुझे उन लकड़ियों के इतने दाम यानी इतने प्राइस नहीं मिलता कि मैं अपने फादर को वो सेक नाम की ड्रिंक ला के दे दूँ जिससे वो वार्म फील करें और उनको ज़्यादा परेशानी ना हो। और यही सोच सोच के वो सैडनेस में सोता है। लेकिन सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग वो क्या करता है कि मुझे और अच्छे से काम करना है और हार्ड वर्क ज़्यादा करना है, मतलब और ज़्यादा लकड़ियाँ काटनी है ताकि मैं अपने पापा को वो सेक यानी वो ड्रिंक ला के दे सकूँ। और इसमें यही होता है, वो अगले दिन जाता है और वहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग एकदम जल्दी उठ के सीधा जंगल में जाके लकड़ियाँ काटना स्टार्ट कर देता है। वो सुबह सुबह होने से पहले ही चला जाता है और उसको इतनी लकड़ियाँ काटता है कि एकदम से उसे स्वेटी, एकदम पसीने में तरबतर हो जाता है और एकदम से अपनी जैकेट उतार देता है। उसको एकदम प्यास लगने लग जाती है क्योंकि वो इतना हार्ड वर्क कर रहा था। और वो कहता है कि नहीं, अगर काश मेरे पापा जैसे मैं इतना काम कर रहा हूँ, मैं इतना वार्म फील कर रहा हूँ, काश वो कर पाते, लेकिन वो नहीं कर पाते। इसलिए मैं उनको ज़्यादा काम करके और सेक नाम की ड्रिंक ला के दूँगा। और वो इसी सोच में दोबारा चॉपिंग करना यानी कटाई करना स्टार्ट कर देता है। एकदम से उसे पेड़ों के पीछे से एक रनिंग वाटर की आवाज़ आती है। उसे लगता है कि यार मैं यहाँ पे इतने टाइम से काम कर रहा हूँ, कटिंग ट्रीज कर रहा हूँ, चॉपिंग कर रहा हूँ, मैंने तो ये ऐसे कभी सुना नहीं कि रनिंग वाटर है, कोई फाउंटेन है यहाँ पे। तो उसको लगता है कि मुझे प्यास भी लग रही है और मेरे जो पॉट है जिसमें मैं पिक्चर में इसमें पानी भरा था वो ख़त्म भी हो जाता है उसका। तो वो क्या करता है, वो वहाँ पे उस साउंड का पीछा करता है और देखता है कि कहाँ से ये आवाज़ आ रही है, जंगल के बीच में से। और जब वो देखता है वहाँ पे तो उसको झरना दिखता है। वो कहता है पानी पी लेते हैं। तो वो अपने हाथ, जैसे नॉर्मल हम जैसे हाथ में पानी रख के पीते हैं वैसे पीता है। तो उसे लगता है ये पानी तो नहीं है। वो 1-2 बार पीता है, ऐसे लगता है पानी नहीं है तो सेक है। वही सेक जो मैं अपने पापा को देना चाहता था हार्ड वर्क करके, तो यहाँ पे झरने में बह रहा है। तो ये फटाफट से उसको अपने पिचर यानी कि घड़े में भर लेता है और जल्दी से घर जाके अपने पापा को पिलाता है। और जब इसके पापा उसको पीते हैं वो एकदम रिलैक्स फील करते हैं और एकदम से उनको लगता है कि वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये शेक मिल गया। और उसके बाद वो डांस करना स्टार्ट कर देते हैं वहीं पे द मिडल ऑफ द लाइन। और ये फाउंटेन आप देख सकते हैं, यहाँ पे फाउंटेन है जिसमें वो टारो पानी पी रहा था, लेकिन पानी नहीं, वो सेक था। देन उसके पापा उसको पी के नाचने लग जाते हैं और फिर उनके घर में विजिटर्स आते हैं। फिर उनके पापा उन विजिटर्स को पोलाइटली सेक ऑफ़र करते हैं। और वो एक लेडी होती हैं जिनको बहुत अच्छा लगता है, एकदम जल्दीबाजी में, क्योंकि सेक बहुत ही कॉस्टली होता है इसलिए किसी किसी को मिलता है, वो पीते हैं। और वो आंटी पी के फटाफट से चली जाती है। क्यों चली जाती है? क्योंकि वो टारो उनको सारी कहानी बता जाते हैं कि मैं ऐसे ऐसे जंगल में पेड़ काट रहा था और मुझे एकदम से कुछ आवाज़ सुनाई दी और उस आवाज़ का मैंने पीछा करा तो मुझे एक फाउंटेन मिला जो सेक का फाउंटेन था। तो ये चीज़ सुन के वो लेडी रशिंग में हर जगह जाती है अपने विलेज में, रात में वो सारी बातें फैला देती हैं। और उसी रात को टारो के घर पे बहुत सारे लोग आते हैं
वो सेक पीने के लिए, और वो उसका जो पॉचरी है वो ख़त्म हो जाता है। अब टारो को लगता है कि मुझे कल दोबारा जाना चाहिए। कल वो दोबारा जाता है, नेक्स्ट मॉर्निंग टारो, और सबसे पहले वो वहाँ जाता है जहाँ उसको कल फाउंटेन मिला था। और जब वहाँ जाता है तो वहाँ देखता है कि वहाँ उसके आने से पहले ही उसके सारे पड़ोसी जितने भी विलेजर्स हैं वो सारे वहाँ खड़े होते हैं। कोई अपने जग लेके, पॉट लेके, कुछ जो भी उनके हाथ में बकेट, सब कुछ लेके खड़े रहते हैं ताकि वो भर सकें वो सेक, पानी नहीं सेक। देन उनमें से कुछ लोग उसको पीते हैं, उनको लगता है ये तो पानी है, ये तो कुछ ठंडा पानी, सेक थोड़ा है, ये तो टारो हमसे झूठ बोल रहा था। सारे गांव वाले गुस्से में हो जाते हैं कि यार टारो ने हमसे झूठ बोला है और ये बहुत गलत हुआ। टारो वहाँ चुपचाप खड़ा होकर छिपके सुन रहा था, और एकदम से वो सारे विलेजर्स के जाने का इंतज़ार करता है। जब सारे विलेजर्स चले जाते हैं तो टारो दोबारा वहाँ जाता है, वहाँ चेक करता है कि ये सच में पानी ही था कि क्या था। तो दोबारा वो पीता है तो उसको ये लगता है ये तो पानी नहीं है, तो सेक ही है, लेकिन खाली मुझे ही क्यों? इसलिए ही क्योंकि वो एक थॉटफुल, यानी कि वो अपने माता पिता के लिए इतना सोच रहा था, इतना हार्ड वर्किंग करना चाहता था ताकि उसके फादर को वो सेक पिला सके ताकि उनकी हेल्थ अच्छी रहे। इस थॉट से उसको वो मैजिकल फाउंटेन ने पानी की जगह सेक ऑफ़र किया। और यही स्टोरी जापान के एम्परर के पास जाती है, और ये स्टोरी सुन के जापान का एम्परर टारो को बुलाता है और उसको 20 पीस ऑफ गोल्ड उसको रिवॉर्ड में देता है। और ये क्यों देता है? क्योंकि उसने थॉटफुल सन, क्योंकि उसने अपने माता पिता के लिए इतना सोचा। और जो जापानीज़ एम्परर के शहर में जो सबसे बड़ा फाउंटेन होता है उसका नाम वो टारो रखता है, ताकि बाकी लोग जब ये स्टोरी सुने तो वो ये समझें कि अगर आप अपने पेरेंट्स को उनकी बातों को मानोगे, उनका इज़्ज़त करोगे, उनके लिए सोचोगे, तो कहीं ना कहीं आपको रिवॉर्ड, यानी कि आपको इन रिटर्न भगवान जो भी आपके बिलीव्स हैं वो देख रहे हैं और आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो ये स्टोरी है पूरी जो हमने पढ़ी टारो रिवॉर्ड्स की। इसमें सिंपल मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। एक छोटा सा गरीब सा वुड कटर होता है जो अपने माँ बाप के साथ एक छोटी सी हट में रहता है, और उसके माता पिता बहुत गरीब और वो भी गरीब होते हैं और बहुत बुढ़े होते हैं। तो एक दिन उनके घर में ठंडी हवाएं चलती हैं जिससे उनके फादर को कभी ठंड लगती है, जिससे टारो को लगता है कि जो एक जैपनीज़ ड्रिंक सेक नाम की है वो अपने पापा को पिलानी चाहिए ताकि वो इस सर्दी से बच सके। और वो सुबह अर्ली मॉर्निंग अपने वुड कटिंग में और मेहनत करता है, और उसको लगता है कि वहाँ कहीं आसपास कहीं से आवाज़ आ रही है पानी की, और वो उसको वहाँ फॉलो करता है। और इसमें वो देखता है कि यहाँ पे तो पानी नहीं सेक है, और सेक वो पीता है। लेकिन जब वो पूरे गांव में इस बात को फैला देता है कि मुझे ऐसे एक मैजिकल फाउंटेन मिला जिसमें सेक है, सारे वहाँ जाते हैं लेकिन और किसी को नहीं मिलता, क्योंकि वो ग्रीडीनेस यानी लालच के उसमें गए थे। लेकिन टारो ने थॉटफुल अपने पेरेंट्स के लिए सोच के गया था, इसलिए उसको वहाँ पर सेक मिला। तो ये स्टोरी है पूरी। मैं आशा करता हूँ आपको ये पूरी स्टोरी समझ में आई होगी। और मैं आपको दोबारा रिपीट करूँगा जैसे मैंने अपने लास्ट लेक्चर में कहा था, प्लीज़ आप रीडिंग ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं खाली आपको समरी और एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, लेकिन रीडिंग आपको ही करनी है। और जो एक्सरसाइज है हम एक्सरसाइज देख लेते हैं, क्वेश्चन आंसर्स एक बार जो इसमें दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि टारो कौन से डायरेक्शन में गया जब उसको पानी की आवाज़ आई? तो पानी की आवाज़ जहाँ से आ रही थी वो उसी डायरेक्शन में गया जहाँ से उसको कभी आती नहीं थी, लेकिन जब से आने लगी। एंड सेकंड क्वेश्चन क्या है, उसके फादर ने ड्रिंक पी के क्या किया? उसके फादर ड्रिंक पी के उसको वार्म फील हुआ तो उन्होंने डांस करा अपने घर में। एंड थर्ड क्वेश्चन है कि टारो जो सेक जो था उसको ही क्यों मिला, बाकी सबको वाटर क्यों मिला? क्योंकि उसने थॉटफुल था, वो अपने पेरेंट्स के लिए, बाकी सब ग्रीडी और लालच के लिए कर रहे थे। एंड देन फोर्थ क्वेश्चन ये है, और टारो को डुबोना क्यों चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि टारो ने झूठ बोला है उनसे कि यहाँ पे सेक मिलता है, लेकिन सेक नहीं पानी था, लेकिन वो खाली मैजिकल फाउंटेन था जो खाली टारो की हेल्प कर रहा था। एंड देन फिफ्थ क्वेश्चन है, रिवॉर्ड में टारो को क्या मिलता है? 20 चिप्स ऑफ गोल्ड। क्यों? क्योंकि वो एम्परर सोचते हैं कि ये बहुत अच्छा एक स्टोरी है जो अपने पेरेंट्स को जो ऑनर और उनको ओबे करता है उन सब के लिए आगे जाके सुनाई जा सकती है, और वो अपने एक फाउंटेन के स्पेन टारो का नाम रखते हैं। एंड देन दिस इज बी सेक्शन, आप देख सकते हैं अभी इसमें बताया गया है कि वो इतना कम पैसे क्यों कमाता था, क्योंकि जो वुड सी जो लकड़ी काटता था उसके पैसे कम थे। थर्ड आंसर है इसका। एंड टारो डिसाइड टू अर्न एक्स्ट्रा मनी। क्यों? क्योंकि उसको अपने पापा को सेक ला के देना था। एंड थर्ड में है
वो जल्दी जल्दी क्यों चले, मतलब जो जो उनकी नेबर थी वो जल्दी जल्दी पी के से क्यों चली गई थी, क्योंकि उसको अपने वो स्टोरी पूरे गांव में फैलानी थी। तो ये है। एंड वर्किंग इन लैंग्वेज आपको खुद करना है एक्सरसाइज पूरी। और यही मेरा लेक्चर आज आपको समझ में आया हो। थैंक यू सो मच।